Hello students, today we will start a new topic that is known as resources. First of all, what is resources? हम जानेंगे कि resources होता क्या है. Anything that fulfills the human needs can be called as resources. वो सारी चीज़ें जिससे humans अपनी needs को, अपने demands को fulfill करते हैं, उनको हम resources कह सकते हैं. So basically, resources are being categorized in three types. First is natural resources, second is man-made resources and third is human resources. Resources को तीन बड़े भागों में बांटा गया है, natural, man-made and human resources. Natural resources, by the name itself, you can understand the things which are natural means जो भी चीज़ हमको नेचर से प्राप्त हो रही हैं, वो सारी चीज़ें हमको natural resources में रखना है. नेचुरल रिसोर्सेज में एयर, वाटर, सॉइल, दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को ही ब्रॉडली और क्लासिफाई किया गया है अंडर 5 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. नेचुरल रिसोर्सेज को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है 5 और विभिन्न भागों में, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में नेचुरल रिसोर्सेज को 2 भागों में बांटा गया है. वन इज बायोटिक एंड अनदर वन इज एबायोटिक. बायोटिक, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स विच आर बीन प्रोड्यूस्ड by the nature are coming under this category. Example, plants, animals, etc. जितने भी living organisms हैं वो सारे biotic resources में आते हैं. ठीक इसके opposite, all non-living things, जितने भी non-living things हैं जो हमारे nature से हमें provide होती हैं, जैसे wood हो गया, example wood, minerals, lands, these are non-living things, means they cannot be produced more and more by their own. So these are non-living things and coming under abiotic resources. अगला देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट में रिसोर्सेस को 2 भागों में बांटा गया है. वन इज पोटेंशियल एंड अनदर वन इज एक्चुअल. पोटेंशियल रिसोर्सेस एंड एक्चुअल रिसोर्सेस. पोटेंशियल रिसोर्सेस कौन से रिसोर्सेस होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस जिनमें पोटेंशियल होता है बट वी आर नॉट यूटिलाइजिंग देम टू द मैक्सिमम लिमिट. जहां पर पोटेंशियल होने के साथ साथ ही हम उनके मैक्सिमम लिमिट तक उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते. एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सारे रिसोर्सेज का पोटेंशियल है लेकिन हम इनका मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं. तो ये सारी चीजें जो है पोटेंशियल रिसोर्सेज में आएंगी. दूसरा, एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज मीन्स विच आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग एंड आर यूज्ड टू इट्स मैक्सिमम लिमिट. जो रिसोर्सेस हम मैक्सिमम लिमिट तक यूज कर पा रहे हैं टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेस आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेस. एग्जांपल, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, इन सारी जो पावर प्लांट्स हैं इनका रिसोर्सेस हम प्रॉपरली यूज कर रहे हैं टू द मैक्सिमम लिमिट. सो दिस आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेस. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी. On the basis of utility, again the resources are classified into 2 types. One is renewable and another one is non-renewable. Renewable resources are those resources which can be recycled, and these resources are inexhaustible in nature. Inexhaustible in nature यानी वो resources जो कभी समाप्त ना हो, जो कभी खत्म ना हो, वो सारे रिसोर्सेज जो नेचर से हमें प्राप्त हो रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज या इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं. एग्जांपल, एयर, सनलाइट, वाटर, ये सारे जो हैं हमारे रिसाइकल करके हम उनको रीयूज कर सकते हैं. अगेन एंड अगेन वी कैन यूज इट. सो दिस आर कॉल्ड द रिन्यूएबल सोर्स or resources. Non-renewable resources are those resources which cannot be used again and again, which cannot be recycled again and again, because these resources are exhaustible in nature. These resources are exhaustible in nature. एक बार समाप्त हो जाने पर दोबारा से इसको recycle, reuse करना possible नहीं हो पाता. Example, resources like coal, petrol, natural gas, these are the resources which if once exhaust cannot be recycled. So these are called non-renewable sources. अगला है based on distribution. Based on distribution में देखेंगे हम natural resources को on the basis of distribution are categorized into 2, localized and ubiquitous.
लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस में बांटा गया है। लोकलाइज्ड यानी वो रिसोर्सेस जो कि पर्टिकुलर किसी एक एरिया में ही पाए जाते हैं। Those resources which are available to a particular region only those resources are called localized resources. Example limestone, चूना पत्थर के प्लांट में ही मिलेगा आपको, वो ऑल ओवर दूसरे जगह पे अवेलेबल नहीं होगा, है ना। हिल रॉक्स जो कि पहाड़ी पत्थर होते हैं बड़े साइज के, वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही आपको पाए जाएंगे, दूसरे जगहों पे वो नहीं पाए जाएंगे। ठीक इसी तरह से इनको लोकलाइज्ड रिसोर्सेस में रखा गया है। और ubiquitous means which are present everywhere, which is open and free and which are present everywhere. इनकी अवेलेबिलिटी हर जगह है, वो किसी पर्टिकुलर एरिया वाइज नहीं बटी हुई है। एग्जाम्पल लैंड, वाटर, एयर, all these types of resources are example of ubiquitous resources also. Last देखेंगे हम on the base of ownership. On the base of ownership, resources are classified in 4 categories. One is individual, second is community, third is national and fourth is international. सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्सेस आर दोस रिसोर्सेस which are having its possession to a particular individual person only. इंडिविजुअल रिसोर्सेस वो सारे रिसोर्सेस को कह सकते हैं जो एक व्यक्ति के लिए ही सिर्फ और सिर्फ रिजर्व्ड है, पर्टिकुलर टू वन पर्सन। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं फार्म हाउस, एक व्यक्ति का एक फार्म हाउस हो सकता है, एक व्यक्ति के लिए उसका एक घर हो सकता है, एक व्यक्ति के लिए उसकी एक प्रॉपर्टी हो सकती है। दैट मीन्स द रिसोर्सेस विच आर लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेस। कम्युनिटी रिसोर्सेस में रिसोर्सेस विच आर बीन यूटिलाइज्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी कॉल्ड एज कम्युनिटी रिसोर्सेस। एग्जाम्पल पार्क, कम्युनिटी हॉल्स, टेम्पल्स, प्लेग्राउंड्स एक्सेट्रा, है ना। ये पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी के लिए रिसोर्सेस हैं जो कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ कम्युनिटी आर यूटिलाइजिंग इट। तीसरा है नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस आप नाम से ही समझ सकते हैं, नेशनल मीन्स टू अ पर्टिकुलर नेशन, जो पूरे देश का है। पर्टिकुलर नेशन लेवल पे जो भी रिसोर्सेस जो एक पर्टिकुलर देश का है, विच इज बीन created within the geographical boundary or outline of a country is called as national resources. Example forest, wildlife, etc. है ना। The flora and fauna of a particular nation can be called as national resources. Fourth is international resources. International resources कौन से resources होते हैं? International resources are those resources which are outside the geographical boundary of a country. ये पर्टिकुलर किसी एक देश का रिसोर्स नहीं कहलाता, ये देश नहीं, ये पूरी दुनिया का रिसोर्स है, इसमें पूरी दुनिया का अधिकार है समान रूप से। स्पेशली हम इसको एक वर्ड बताना चाहूंगा मैं आपको, इसको EEZ भी कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एरिया कौन सा एरिया होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी कंट्री में जो भी ओशंस हैं, अगर ये ओशन में बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, जैसे हम रोड को किलोमीटर से नापते हैं उसी तरह से ओशंस को हम नॉटिकल माइल्स में नापते हैं। EEZ किसी भी कंट्री के जो ओशंस हैं, जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, जो ओशंस हैं, उनमें जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जो एरिया आता है वो EEZ एरिया आता है। किसी भी कंट्री का ओशन में एरिया 200 नॉटिकल माइल्स तक का ही होता है। उसके बाद का जो एरिया होता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है, और ये जोन जो है ये इंटरनेशनल होता है। ये जोन जो होता है वो इंटरनेशनल होता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो शिप के थ्रू से जो भी सेल करते हैं वो इसी जोन के थ्रू से होता है, वो किसी दूसरे देश के ज्योग्राफिकल कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर से नहीं जाते हैं, वो जाते हैं EEZ से। इस जोन से जितने भी ट्रेड्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट्स होते हैं एक दूसरे कंट्रीज के साथ, वो EEZ से ही होते हैं। तो ये जो रिसोर्सेस हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस कहलाया जाता है। तो हमने देखा आज नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में कि नेचुरल रिसोर्सेस को 5 भागों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल एंड एक्चुअल, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, on the basis of distribution, localized and ubiquitous, and on the basis of ownership, individual, community, national and international. चलिए अब हम आगे देखते हैं
टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस का पार्ट 2 जो कि ब्रॉडली क्लासिफाइड हुआ है मैन मेड रिसोर्सेस के लिए। सभी जानते हैं व्हाट इज मैन मेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस विच आर बीन इंटरफियर बाय ह्यूमंस कैन बी कॉल्ड एज मैन मेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस जो भी हमें नेचुरली प्राप्त होती हैं उसमें अगर हम ह्यूमंस अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ भी चेंजेस करते हैं और फिर उन रिसोर्सेस का जब यूटिलाइज होता है तो उन सब रिसोर्सेस को हम क्या कह सकते हैं, मैन मेड रिसोर्सेस। मैन मेड रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस विच कैन बी फॉर्म्ड आफ्टर ह्यूमन इंटरवेंशन इन इट। एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल obtained from nature which are made in petrol, diesel, LPG and various other important gases। तो ये सारी चीजें जो रिसोर्सेस के फॉर्म में हमें अवेलेबल है आफ्टर ह्यूमन इंटरवेंशन, दिस आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस कौन से रिसोर्सेस होते हैं? ह्यूमंस, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, वी द ह्यूमंस, फ्रॉम अस those power segments which we are doing in the work are called human resources। Population of a country, in our population we are taking out the workforce from ourselves। बहुत सारे लोग जो कंपनीज में एम्प्लॉयज या लेबर्स के रूप में काम करते हैं और जो किसी काम को पूरे करने के लिए रिसोर्सेस का फुलफिलमेंट करते हैं, उस जगह पर हम उसको क्या कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेस। सो बेसिकली रिसोर्सेस को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है, नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। आप इसको एक डायग्राम के रूप में बनाकर, नोट्स बनाकर और इजीली इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।